नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे फिर से हिस्ट्री की वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जिनके पास हिस्ट्री का कल एग्ज़ाम है 30 जनवरी को। हम इसमें बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 350 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद मैं कराऊंगा आपके लिए यूनिट वाइज रिवीजन, यानी आपके एक पहली यूनिट में जितने क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन, दूसरी यूनिट में जितने क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन। तो इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। आपको फिर किसी और क्लास को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको मैं यूनिट वाइज क्लास डालूंगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऐसे करके मैं क्लास डालूंगा। उनको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस प्रकार पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो 100% ही आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछने जा सकते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आप कल ही आपका एग्ज़ाम है 10 बजे से, तो हमारी क्लासों को देखकर चले जाइएगा, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता है। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये क्लास जो है, ये जो क्लास है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, राम मनोहर जो महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय और अन्य प्रकार के सभी विश्वविद्यालयों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसी मतलब सभी का सिलेबस ज़्यादातर सेम होता है, या क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं या थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन आता सेम पेपर वही है। तो देखेंगे फिर क्वेश्चन क्या हैं आपके। और आपकी जो आपका जो सिलेबस है या 1206 एडी से लेकर पूरा 1757 1857 एडी तक मैं पूरा इसमें आपके सवालों को कवर करने वाला हूं। और आपको बता दूं अर्ली एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री है आपका टॉपिक, तो उससे ही रिलेटेड इस क्लास में आपको सभी क्वेश्चन दिखेंगे। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है। बकचोदी में तो आपको पता है पूरा टाइम गुजर जाएगा, कुछ ना कुछ बातें निकलती ही रहती हैं। तो देखेंगे अपना पहला सवाल क्या है आपका, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वह हमारे श्री चाणक्य जी यानी कौटिल्य, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कौन सी थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगिरा यानी गिरिब्रज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिका का लेखक कौन था। आप मुझे बताइएगा वीडियो हम ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे या ज़्यादा स्लो तो नहीं बोल रहे, इसके लिए भी आप कमेंट में बताएंगे। और देखेंगे अगला क्वेश्चन, इंडिका का लेखक कौन थे, इस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है। तो प्राचीन काल में अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन बी। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वह श्रीगुप्त है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री, ये क्लास में पहले 2 डाल चुका हूं लेकिन वो अलग अलग थी, इसमें आपका संपूर्ण यानी महामैराथन रिवीजन करा रहा हूं। इसमें ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और जो बचेंगे उनको मैं यूनिट वाइज करा दूंगा। आप आज हमारी क्लासों से बैक टू बैक क्लास आएंगी, क्लासों को देखना नहीं भूलिएगा। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था। तो किसके इसका आंसर बता दिए क्या, हाँ बता दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हाँ, देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक संवत और गुप्त संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर था? तो कितनों वर्षों का अंतर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 241 वर्ष। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य के अनुसार संपतांग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 14 क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार संपतांग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी कन्नौज। कन्नौज ये है, जो कन्नौज था, कन्नौज जो राज्य था, मतलब वहाँ पर उस टाइम जो हर्षवर्धन की राजधानी थी, यह इसकी बहन का क्षेत्र था, क्योंकि इसके जो दामाद थे, यानी इसका जो जीजा था, उसकी हत्या कर दी गई थी कुछ शासकों द्वारा। तो फिर उसके बाद जब हम समाज ने, मतलब इनके दरबारियों ने हर्षवर्धन को कहा और उसकी बहन ने कहा, तो तब उन्होंने अपनी जो राजधानी है कन्नौज शिफ्ट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है विशाख दत्त। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? यानी आक्रमण किया था, तो वह कब किया था? 712 ईस्वी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? हाँ, तो कब किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। और आपसे पूछे कि महमूद गजनवी का सबसे पहला सफल आक्रमण कौन सा है या किस सन में हुआ था? तो 1001 में उसका सबसे पहला सफल आक्रमण हुआ था। और किन किन राजाओं के बीच में लड़ा? तो इस युद्ध का नाम था बेहिंद का युद्ध, और राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में लड़ा गया था। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में लड़ा गया था। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि 17वां जो आक्रमण है, इसकी जो जानकारी है किसने दी थी? तो इसकी जो जानकारी दी थी 17वें आक्रमण की, उसकी जानकारी दी थी हेनरी इलियट ने। हेनरी इलियट ने 17वें आक्रमण की जानकारी दी थी। और आपसे पूछे कि सबसे जो महमूद गजनवी का जो सबसे हिंदुओं को क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण कौन सा है? तो वह 16वां आक्रमण है सोमनाथ मंदिर पर। 16वां आक्रमण सबसे खतरनाक है। यहाँ पर मंदिर की मूर्ति और मंदिर के जो टुकड़े थे, पत्थरों के टुकड़े कर मांस बेचा गया था। ये ऐसा दिन था, 16वां ऐसा सन था जब इसने आक्रमण किया था। तो यहाँ पर हिंदुओं को क्षति पहुँचाने वाला सबसे बड़ा आक्रमण था ये, क्योंकि आपको बता ही दिया है वो 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कौन सा आक्रमण किया था? तो यह 16वां आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आक्रमण तो बहुत किए थे इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वह किस काल में निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेट 2 के क्वेश्चन आ गए हैं। 100 क्वेश्चन के आपके प्रैक्टिस सेट हैं, देखेंगे क्या है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वशक्तिशाली राज्य कौन था? तो सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह राजगृह या गिरिवृष था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करवा
कारवा बनकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? जो कारवा बनकर चलने वाले व्यापारी थे उनके प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारथवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो नगर का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है उदयन ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंतिका। ऑप्शन बी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलेक्जेंडर सिकंदर का युद्ध किससे हुआ था? अलेक्जेंडर सिकंदर का युद्ध किससे हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, परोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंदवंश के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? तो नंदवंश के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? तो धनानंद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक ने कराई थी? तो किस शासक ने कराई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। मौर्य काल में शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजतंत्रात्मक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मौर्य काल में राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रीक सेनापति ने चंद्रगुप्त मौर्य का द्वितीय क्या पढ़ रहा हूँ मैं, दोबारा देखेंगे। किस ग्रीक सेनापति ने चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था? तो सेनापति से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजनीतिक सिद्धांत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूनानी लेखक ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी? तो अमित्र घात की संज्ञा किस शासक को दी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन बी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके दरबार में मेगास्थनीज दूत के तौर पर पहुंचा था? तो किसके दरबार में पहुंचा था मेगास्थनीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 का, ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। और आप बताएंगे कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, नगदासक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक महापदनंद था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था घनानंद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सेट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक किस अवधि में हुआ था? तो जो अशोक का वास्तविक यानी रियल राज्याभिषेक जो हुआ था वह किस काल में हुआ था, यानी समय बताना है उसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 269 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रारंभ में अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो सबसे पहले जो अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की भाषा को पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जेम्स प्रेसेप, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 क्वेश्चन है, किस देव नामी पियदस्सी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्लास के लिए। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का जो स्तूप है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह आप बता भी सकते हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? कौटिल्य का जो वास्तविक नाम है वह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये सब कौटिल्य के ही नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो किस पुस्तक की रचना की थी? अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण थे? तो अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 है, किस प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्री ने राज्य के मंडल सिद्धांत पर प्रकाश डाला? तो राज्य के मंडल सिद्धांत पर प्रकाश डाला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 क्वेश्चन है, समताक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समताक सिद्धांत कौटिल्य ने दिया, ऑप्शन बी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने जातियों का उल्लेख किया? तो अर्थशास्त्र में कितनी जातियों का उल्लेख किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र के रचना काल के बारे में सर्वाधिक मान्यता मत क्या है? तो सर्वाधिक मान्यता मत क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ईसा पूर्व तीसरी सदी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है आपका, प्रारंभिक गुप्त शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन था? तो सबसे अधिक शक्तिशाली कौन था? तो वह चंद्रगुप्त था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसे गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी माना जाता है? तो 319 ईस्वी माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, ऑप्शन ए। गुप्त काल में दिनार किस प्रकार की मुद्रा थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्वर्ण मुद्रा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विक्रमादित्य की पदवी किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो किस गुप्त शासक ने धारण की थी? इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाहियान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस का रचयिता है विशाखदत्त, ऑप्शन बी। फाहियान भारत में कुल कितने वर्ष रहा? तो फाहियान भारत में कुल कितने वर्ष रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त सिंहासन पर कब बैठा था? तो समुद्रगुप्त सिंहासन पर कब बैठा था? तो 350 ईस्वी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के सिद्धांत से बहुल पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था?
तो किसने घोषित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के सिद्धांत को सबसे पहले घोषित किया था, यानी जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वह न्यूटन से पहले घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका 47 है, कुतुब मीनार के पास स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं में किसे कविराज कहा जाता है? तो किसको कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध चरित ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अश्वघोष। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रयाग लेख में लोक धमनी देवस्य की उपाधि किसने दी? तो किसने इसकी उपाधि दी? तो इस समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 51 क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट ने हुड़ों को पराजित किया था? तो हुड़ों को पराजित जो किया था स्कंदगुप्त। ऑप्शन ए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्रगुप्त ने वाद्य यंत्र को बजाने में प्रवीणता हासिल की थी, तो वह कौन सा वाद्य यंत्र था? तो वीणा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वीणा में समुद्रगुप्त ने वाद्य यंत्र को बजाने में प्रवीणता यानी महारत हासिल की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभलेख प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त शासकों में लक्षवी दोहित्री किसे कहा जाता है? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो 55 का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो महाराजाधिराज की जो उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के सम्राटों का विशेष योगदान था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 57 का। ऑप्शन ए, गुप्त वंश के शासकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो वाघ की गुफाएं जो हैं वह ग्वालियर में हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है एरण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेहरौली के स्तंभ में किस शासक का नाम चंद्र अंकित है? तो किस शासक का नाम चंद्र अंकित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो किस धातु के सिक्के जारी किए गए थे? सोने के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त शासकों के दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी? तो दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी गुप्त शासकों की? वह संस्कृत थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो कौन सा राजवंश हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 65 का, गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया? तो हुड़ों को पराजित किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभलेख। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका 67 क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का जन्म
जन्म वर्ष क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 591 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंहासन पर बैठते समय हर्षवर्धन की आयु कितनी थी? तो हर्षवर्धन की आयु कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 16 वर्ष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कादंबरी का लेखक है? तो कौन सा है कादंबरी का लेखक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, बाणभट्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो किस धर्म का था? बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की प्रसिद्ध कीर्ति है? तो प्रसिद्ध कीर्ति हर्षवर्धन की कौन सी है? तो ये सभी जो कीर्ति हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ये सभी हर्षवर्धन की प्रसिद्ध कीर्ति हैं। हर्षचरित ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो कालिदास, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बाणभट्ट, कालिदास नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बाणभट्ट हर्षचरित ग्रंथ के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है आपका, सीयू की नामक यात्रा वृत्तांत की रचना किसने की थी? तो सीयू की जो यात्रा वृत्तांत थी, यह किसने की थी? यह हेनसांग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ष के काल में। हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन की राजधानी का नाम थानेश्वर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन है आपका, किस चालुक्य शासक ने राजा हर्ष को पराजित किया था? तो राजा हर्ष को किस चालुक्य शासक ने किया था? पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो यह किस वंश के शासक थे? पुष्यभूति, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 78 क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वह कौन था? धर्मपाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थानेश्वर में वर्धन पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति वर्धन ने की थी, ऑप्शन सी। चीनी यात्री हेनसांग की शिक्षा किस विद्यालय में हुई थी? तो चीनी यात्री हेनसांग की जो शिक्षा है वह कौन से विश्वविद्यालय में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था? तो किसने लिखा था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुआ संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 84 क्वेश्चन है, कन्नौज वर्तमान में किस भारतीय प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज इस समय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान हैं। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान हैं, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? तो इस मत के प्रतिपादक थे गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है आपका, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, यह मत किसका है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो कवि चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रतिहार शासक ने अधिवराह की उपाधि धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीर भोज। मीर भोज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रवरदाई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 88 देखेंगे, चंद्रवरदाई किसका राज कवि था? तो पृथ्वीराज,
हाँ, पृथ्वीराज तृतीय ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 89 क्वेश्चन है। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो किस चीनी यात्री को कहा गया है? हेनसांग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हेनसांग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फायान भी इंपॉर्टेंट है, आएंगे इसके भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजराती कवि सोड्डल ने किस पाल शासक को उत्तरापथ स्वामी कहा? तो उत्तरापथ स्वामी किसे कहा? तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का। राजा जयचंद किस वंश का शासक था? तो राजा जयचंद किस वंश का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 91 का, गढ़वाल वंश का शासक था। अगर आपसे पूछे, नहीं ये आगे छोड़ो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई? तो किस शासक द्वारा की गई थी अजमेर नगर की स्थापना? तो अजयराज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो इम्पोर्टेंट है ये पृथ्वीराज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 100% पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षणों का उल्लेख किया है? तो कितने धर्म के लक्षणों का उल्लेख किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का, ऑप्शन सी 10 मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों का उल्लेख यानी हमें वर्णन मिलता है। हिंदू के चार पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? तो हिंदुओं के जो 4 पुरुषार्थ हैं वह उनमें से कौन सा है? मोक्ष, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया? तो 712 ईस्वी में किया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 712 में सिंध का शासक कौन था? तो राजा दाहिर था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 712 में राजा दाहिर सिंध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किस पर माना जाता है? तो महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर माना जाता है, ऑप्शन बी। और सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला 1025 यानी 16वां आक्रमण माना जाता है, गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर पूछे कहाँ पर है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 99 में, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? तो 17 बार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 17 आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने। आपके लिए 16वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, देखेंगे महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन बी उत्वी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका उत्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछें कि उत्वी की पुस्तक कौन सी है? उत्वी की जो पुस्तक है वह किताब उल यामिनी है, किताब उल यामिनी उत्वी की पुस्तक है। और अन्य कवि भी थे इसके, जैसे अलवरूनी भी महमूद गजनवी के कवि थे, यानी दरबारी कवि बता रहा हूँ। कुछ अन्य कवि कौन कौन थे? अलवरूनी की किताब क्या है? किताब उल हिंद, तारीख हिंद इसकी किताब है ये दोनों। और पुराणों को जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो अलवरूनी ही था। और यह किसका दरबारी कवि है? तो महमूद गजनवी का दरबारी कवि है। और आपसे पूछे महमूद गजनवी की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? तो 1030 में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसका अंतिम जो आक्रमण था वह 1027 में हुआ था, 1027 में खोखरों के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? खोखरों के विरुद्ध में हुआ था 1027 में। और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके समकालीन कवि कौन थे? अगर आपसे पूछे महमूद गजनवी के समकालीन कवि कौन थे? तो वह फिरदौसी थे, फिरदौसी। पूर्व का होमर इनको कहा जाता है। फिरदौसी को क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर। इनकी पुस्तक का नाम है शाहनामा पुस्तक। यह शाहनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में शाहनामा पुस्तक लिखी गई है। पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी के समकालीन कवि लेखक कौन थे? कवि नहीं, लेखक कौन थे? तो फिरदौसी, यानी पूर्व का होमर इनको कहा गया है। और इनकी पुस्तक है शाहनामा। किस भाषा में है? तो फारसी भाषा में है। इसको क्या कहा गया है? तो ईरान का महाकाव्य
कहा गया है। शाहनामा पुस्तक को ईरान का महाकाव्य पूछा जा सकता है कि ईरान का महाकाव्य किसको कहा गया है, तो शाहनामा पुस्तक को कहा गया है। और अन्य कवि भी बता देता हूँ महमूद गजनवी के। तो अन्य कवि हैं बेहाकी जिसकी पुस्तक है तारीख है सुबुक्तगीन, और यही 3 थे इसके। हाँ, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका सेट 2 आ गया है, इसमें भी 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। प्राचीन समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगध के नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का लेखक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी है दर्शक का जो उल्लेख है वह किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चंपानगर का वास्तुकार कौन था? तो चंपानगर का वास्तुकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है महागोविंद, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 क्वेश्चन है। इतिहासकारों के अनुसार बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कब की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना कब की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 543 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा बुद्ध का समकालीन था? तो महात्मा बुद्ध का समकालीन कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बिंबिसार जो था यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? तो कब हुआ था आसीन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 492 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक कौन था? तो मौर्य वंश का शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य काल में भाग किस प्रकार का कर था? तो भाग किस प्रकार का कार्य यानी टैक्स था, किस प्रकार का टैक्स था, पार्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि कर, ऑप्शन बी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य काल में कुलहीन तथा ब्रसड़ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो किसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। मौर्य शासक बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? तो मौर्य शासक बिंदुसार का अन्य नाम जो है ये पूछा जा सकता है। तो भद्रसार और वारीसार और बिंदुपाल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी बिंदुसार के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। मौर्य काल में तांबे के जो सिक्के को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो माशक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, माशक कहा जाता है। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो किसको बनाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आहत यानी पंचमार्क्ड सिक्के भारत में कब प्राप्त हुए? तो आहत यानी पंचमार्क्ड भारत में सिक्के कब प्राप्त हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डायमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था? तो यह किसके दरबार में? बिंदुसार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का सामाजिक वर्ग क्या था? तो सामाजिक वर्ग क्या था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्षेत्रीय। तो साथियों आप सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप करते नहीं हो। व्यूज़ तो ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो। हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और आप हो कि थोड़ा हमारे बारे में नहीं सोच रहे हो। तो थोड़ा अपनी उंगली को सब्सक्राइबर की तरफ भी ले जाइएगा। इधर क्वेश्चनों पे से हटा के उधर को भी अपनी उंगली को थोड़ा सरका दीजिएगा, जिससे हमारा भी कुछ हो सकता है और आपके लिए हम ऐसा ही कंटेंट रेडी करने के लिए ऐसे मोटिवेट रहेंगे। जिससे तो आप हमारे लिए भी थोड़ा इतना करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी, या अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दूसरे साथियों की भी मदद हो जाती है। जिनके पास मॉडल पेपर नहीं होता उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं ऐसी क्लास।
तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का सामाजिक वर्ग क्या था। तो सामाजिक वर्ग क्या था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्षेत्रीय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का डायमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर है। हाँ, देखेंगे अगला क्वेश्चन। मौर्य काल में दुर्ग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो दुर्ग का अध्यक्ष होता था तो उसको क्या कहा जाता था। तो अंतपाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे विष्णुगुप्त। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी चाणक्य कौटिल्य इन्हीं के नाम हैं, याद रखना, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इनकी पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। चंद्रगुप्त मौर्य के ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया। तो किस वर्ष में पराजित किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 क्वेश्चन है आपका। बिंदुसार के शासनकाल में उत्तरापथ की राजधानी कहाँ स्थित है। तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तक्षशिला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के नाम का उल्लेख किन अभिलेखों में मिलता है। तो अशोक के नाम का उल्लेख किन अभिलेखों में मिलता है। तो मस्की, गुजरा, नेट्टूर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी उल्लेखों में अशोक का नाम मिलता है, यानी अभिलेखों में उल्लेख मिलता है अशोक के नाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध परंपरा अशोक को कितने स्तूपों का निर्माण का श्रेय देती है। तो बौद्ध परंपरा अशोक को कितने स्तूपों के निर्माण का श्रेय देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84,000। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 क्वेश्चन है। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। तो उल्लेख है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वह मोगलीपुत्र तिस्य था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पोतवाध्यक्ष मौर्य प्रशासन के किस विभाग का अधिकारी था। तो पोतवा अध्यक्ष किस विभाग का अधिकारी था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मापतोल का अधिकारी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाबोधि वंश के अनुसार अशोक की पत्नी का नाम क्या था। तो अशोक की जो पत्नी का नाम है वेदिस महादेवी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वेदिस महादेवी अशोक की पत्नी का नाम महाबोधि वंश के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है। उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर पश्चिम से प्राप्त अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है। तो अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए खरोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंधार से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त है। तो कौन सी भाषा है। आर्मेई और यूनानी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वी बंगाल का वह स्थान जहाँ से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ तो वह कौन सा स्थान है। तो वह महास्थान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मौर्य शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था। तो मौर्य शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर है बनारस। ऑप्शन बी। ललित पाटन नामक नगर की स्थापना किसने की। तो ललित पाटन नामक जो नगर है उसकी स्थापना किसने की थी। अशोक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चारुमती किस मौर्य सम्राट की पुत्री थी। तो वह किस मौर्य सम्राट की पुत्री थी। तो अशोक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। ओडिशा का वह स्थान जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगोड़। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जगोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा? तो महेंद्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अर्थशास्त्र के अनुसार पुरनगर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो पुरनगर या पुर या नगर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका करेक्ट आंसर है नागरिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य के अनुसार जनपद का अर्थ क्या है? तो जनपद का अर्थ क्या होता था? तो ग्रामों का समूह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 26 का ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, राजधानी को छोड़कर राज्य का आबादी वाला प्रदेश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी 36 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जो जनपद का अर्थ है राजधानी को छोड़कर आबादी वाला जो प्रदेश है उसी को जनपद कहा जाता था कौटिल्य के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य ने गुप्तचर को राजा का कौन सा अंग बताया? तो कौटिल्य ने गुप्तचर को राजा का कौन सा अंग बताया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेत्र। कौटिल्य ने दूत को राजा का कौन सा अंग बताया? तो कौन सा अंग बताया? मुख। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में राजाओं की कुल कितनी प्राकृतियां हैं? तो कुल कितनी प्राकृतियां हैं? तो इसका प्राकृतिक संख्या मानी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है 72। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य के अनुसार गुप्त संस्था के कितने मुख्य भेद हैं? तो कितने मुख्य भेद हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41 है, कौटिल्य का उल्लेखित विवाहों की संख्या कितनी है? तो कौटिल्य के उल्लेखित विवाहों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 41 का। ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था को कौटिल्य ने क्या कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। ऑप्शन सी, अराजक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में कन्योपायन नीति का अर्थ क्या था? तो इस नीति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी, विदेशी कन्याओं से विवाह की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में राजमहल के रक्षकों का प्रधान क्या कहलाता था? तो यह क्या कहलाता था? महाप्रतिहार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तकालीन प्रमुख प्रांत कौन से थे? तो गुप्तकालीन प्रमुख प्रांत कौन से थे? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सौराष्ट्र, मालवा और पांडुरवर्धन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी गुप्त काल के क्या हैं? तो ये सभी गुप्त काल के प्रांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो समुद्रगुप्त की जो मुख्य जानकारी का स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति लेख। ऑप्शन बी, गुप्त काल में नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का। ऑप्शन डी, पुरपाल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में व्यवसायियों के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में प्रांत के राज्यपाल को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के की तौल कितनी होती है? तो कितनी होती है? 80 रत्ती। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त युग का लोकप्रिय खेल जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर भाग लेते थे, तो वह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गायन एवं नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त के अधीन कितने सीमांत राज्य थे? तो कितने सीमांत राज्य थे? 5 थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। समुद्रगुप्त द्वितीय किस वर्ष गद्दी पर आसीन हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 375 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐरण का विष्णु मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऐरण विष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 55 क्वेश्चन है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भुमरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुमरा का जो शिव मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पन्ना में। 56 का करेक्ट आंसर नहीं, सतना ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए गलत है। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीतर गांव का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह कानपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो कालिदास रघुवंश महाकाव्य कृत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 सर्ग हैं उसमें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास कृत कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? तो कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 सर्ग हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 60 क्वेश्चन है आपका, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह खजुराहो में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिगवा का विष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम लक्षवी दोहित्र किसे कहा गया? तो लक्षवी दोहित्र किसको कहा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद शिलालेखों में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के रचयिता कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त के समय सांची का स्तूप सांची का राजा कौन था? तो सांची का राजा कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो किसने की थी भागवत की उपाधि धारण? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 65 का ऑप्शन बी है। गुप्त काल में स्त्रियों और शूद्रों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो वह भाषा कौन सी थी? प्राकृत, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 67 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विदक भागमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गीढ़सार संग्रह के लेखक कौन थे? तो गीढ़सार संग्रह के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कास्थ जाति का संदर्भ उल्लेख किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य प्रकट हुए? तो किस मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य प्रकट हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है नचना कुठार में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपज का 6वां भाग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 72, हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन था? तो इनका जो प्रधान सचिव है भंडी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हर्षवर्धन के समय भू राजस्व की दर क्या थी? तो हर्षवर्धन के समय 1/6 यानी 1/6 भू राजस्व दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षकालीन शासन व्यवस्था में महाप्रतिहार का मुख्य कार्य क्या था? तो महाप्रतिहार का मुख्य कार्य क्या था? राजमहल की प्रतिरक्षा करना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 74 का, हाँ, मौसवरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कन्नौज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के काल की सूचना किस पुस्तक में निहित है? तो किस पुस्तक में निहित है? तो कल्हड़ में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 76 का। हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? तो किसका अंकन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव पार्वती, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, हर्षवर्धन के दरबारी
कवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित किस भाषा में थी? तो हर्षचरित जो किस भाषा में थी? यह संस्कृत भाषा में थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो किस नदी के तट पर हुआ? नर्मदा नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्ष ने युद्ध किया था वहाँ का शासक था, तो वहाँ का शासक कौन था? गौड़, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा यानी महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ पर किया था? तो इसका आयोजन प्रयाग में किया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। तो हर्षवर्धन के लिए सूती कपड़ों के जो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था वह कौन सा नगर था? इसका करेक्ट आंसर है मथुरा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को कितने ग्रामों की आय दान में दिया? कितनी ग्रामों की आय दान में दी थी? तो कितने ग्रामों की दी थी? तो ऑप्शन सी 100 ग्रामों की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। नागभट्ट प्रथम के उपनाम क्या थे? तो नागभट्ट प्रथम के उपनाम क्या थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्षत्रिय ब्राह्मण राम का प्रतिहार नावालोक नगाव लोक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग राजस्थान के किस स्थान पर आया था? तो यह राजस्थान के किस स्थान पर आया था? तो भीनमाल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने बताया? तो किसने बताया? तो सुलेमान अरबी यात्री था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभास व अधिवराह की उपाधियां किस प्रतिहार शासक ने धारण की? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओसिया के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार राजा के काल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का, ऑप्शन डी, वत्स्यराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रतिहार शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हुआ? तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वह वातापी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो 95 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षक गुरु यानी शिक्षक या शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल्हड़ द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो कल्हड़ द्वारा जो रचित है वह राजतरंगिणी है, ऑप्शन डी। और मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपके लिए 100% पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयानक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का। समतांग सिद्धांत मूलतः किससे संबंधित है? तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में सार्थक वाह किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारियों के प्रमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में उपज का छठा भाग किस रूप में लिया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि राजस्व कर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक 7वें श्लोक में किसकी विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त की, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त सिंहासन पर कब बैठा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी 350 ईस्वी। फाहियान के यात्रा विवरण का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन बी फोक्यू की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्रुवाधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन साहित्यिक विभूति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी थे वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त साम्राज्य का अंत किसके हाथों हुआ माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिरकुल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त शासकों द्वारा क्षेत्रीय राज्य की विजय के पश्चात जारी किए गए सिक्के का भार कितना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 32 ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी उपाधि एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण विजय अभियान ने समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को पराजित किया था? तो 12 राजा को ऑप्शन ए यानी 12 किंग्स। समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के जारी किए थे? तो कितने प्रकार के सिक्के जारी किए थे? 6 प्रकार के। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुड़ों का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ था? तो किस अभिलेख में हुआ था? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को संगीत से विशेष प्रेम था? तो किस गुप्त शासक को था? समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एरन का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दर्जनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त संबंध 61 का मथुरा लेख किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। कालिदास के प्रमुख ग्रंथों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो कौन सा शामिल है? तो ये सभी शामिल हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावती गुप्ता की माता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुबेरनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक वंश के ने मंदिरों व ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए गुप्त वंश। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है सातवाहन युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए कौन जाने जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। ऑप्शन ए वाराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक वृहत संहिता किस विषय पर आधारित है? तो किस विषय पर आधारित है? तो खगोल विज्ञान। ऑप्शन ए गुप्त काल में कला के क्षेत्र में असाधारण उन्नति हुई थी। तो असाधारण उन्नति हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है चित्रकला में। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि कर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्नलिखित किसके अभिलेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हर्षवर्धन के शासनकाल में पुलिसकर्मियों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था, घाट या भाट? ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। हर्षवर्धन के शासनकाल में हिरण्य कर की किस रूप में लिया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है नगद रूप में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना में कितने हाथी थे? तो हर्षवर्धन की जो सेना में कितने हाथी थे? 60,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के सैन्य विभाग में सामग्री सुरक्षित रखने वाले विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसको भंडागारिधिकरण, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनसांग किस वर्ष प्रसिद्ध बुद्ध भिक्षु बना था? तो किस वर्ष में बना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 622 ईस्वी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षकालीन इतिहासकार की जानकारी मुख्य स्रोत क्या है? तो इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ताम्रपत्र। हेनसांग का वर्णन हर्ष का रचित ग्रंथ। हर्ष के समय में भागकर किससे क्या तात्पर्य था? तो इसके समय भूमिकर्ता, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज व प्रयाग में। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनसांग के अनुसार पाटलिपुत्र के खोए हुए गौरव का वर्णन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का, ऑप्शन सी, हेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वीं और 13वीं शताब्दी तक के गुजरात की राजनीतिक स्थितियां जानने का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखा पद्धति, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनसांग ने निम्नलिखित में से किन नगरों को उजड़ते हुए रूप में देखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो 10,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके जो क्वेश्चन हैं एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं मेडाइवल के, हम लेकर आएंगे। एक मैराथन और लेकर आएंगे मेडाइवल की, नहीं तो हम यूनिट वाइज आपके लिए 100 क्वेश्चन ले आएंगे। 7 से 8 क्लास हो जाएंगी 20-20 मिनट की, तो आप उनको ही देख लीजिएगा। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 661 ईस्वी में किस भारत के दरबार में अपना राजदूत भेजा? तो किस दरबार में भेजा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 43 करा दिया था क्या हेनसांग? हाँ, नहीं कराया। हेनसांग ने किस कनिष्ठ विहार को देखा, वह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशावर को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45 क्वेश्चन है। हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष बाद किसने कन्नौज की सत्ता संभाली? तो किसने संभाली थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशोवर्मन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई? तो कौन सी पुस्तक है? तो ऑप्शन बी, आमुक्तमाल्य मालयद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किस ने पराजित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। सलोत्रापथ नाथ की उपाधि किसे दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का, ऑप्शन बी, हर्षवर्धन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कौन से प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है थानेश्वर, तो यह हरियाणा में है थानेश्वर। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजपूतों को होड़ों की संतान किसने बताया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीर भोज की मृत्यु के बाद कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिहार वंश का योग्यतम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीर भोज ने कन्नौज पर लगभग कितने वर्ष शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजतरंगिणी कितनी राजपूत उपजातियों का उल्लेख मिलता है?
तो कितनी का मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजपूत काल में किस किस कर को नगद वसूल किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन डी हिरण कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत किसे देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में प्रारंभ में परमारों का अधिकार किस क्षेत्र पर था? तो किस क्षेत्र पर था? ऑप्शन बी आबू क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक का वर्णन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मीर भोज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चालुक्य शासक से में निर्मित पापनाथ मंदिर किस स्थापत्य शैली पर उदाहरण है? तो किस शैली का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द्रविड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 61 क्वेश्चन है, राज शैली के स्थापत्य के चरमोत्कर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर है कैलाशनाथ मंदिर। तो कौन सा? हाँ, कैलाशनाथ मंदिर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारत लेखक के अनुसार राजपूत प्राचीन क्षेत्रीय की संतान है? तो क्षेत्रियों की संतान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग बाणभट्ट की किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हर्षचरित और कादम्बरी दोनों में मिलता है। इसका करेक्ट आंसर मतलब इसका जो शब्द की प्रयोग है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजपूतों के मुख्य वंशों का ब्राह्मण स्वीकार किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर दशरथ शर्मा। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यशपाल। निम्नलिखित में से किसे कविराज की उपाधि विभूषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है भोज को, ऑप्शन सी। विष्णुवर्धन चतुर्थ को किस राजपूत शासक ने पराजित किया? तो इसका राइट आंसर है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन ए। ऐहोल प्रशस्ति की रचना करने वाला रवि कीर्ति को किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेची के चालुक्य वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का महानतम शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वातापी चालुक्य वंश का। तो ये एक मिनट रुक जाओ, तो इसका करेक्ट आंसर तो बता दिया क्या? वातापी चालुक्य, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है महानतम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वीराज चौहान किलाए ए राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 300 क्वेश्चन करा देते हैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री के। महाकाव्य में चौहानों के किस वंश का बताया गया था? तो किस वंश को बताया गया है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सप्तदलाक्ष नाम से किस वंश की सीमा जानी जाती है? तो किस वंश की सीमा जानी जाती है? तो चौहान वंश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू जीवन का चरम लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी है मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन साहित्य में मोक्ष को किस नाम से पुकारा गया है? तो कैवल्य, ऑप्शन ए। किस प्रकार के विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हिंदू विवाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू धर्म में श्रद्धा मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पितरों की तृप्ति हेतु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अन्नदान को हिंदू धर्म में किस कारण से श्रेष्ठ माना जाता है? तो ऑप्शन सी पाप नष्ट होते हेतु,
होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपनयन संस्कार का मुख्य अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनेऊ धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू धर्म में संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्घ्य मुख्य रूप से किसे समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथा कॉस्ट्यूम का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, एक सत्य विप्रा बहुवधा वदंती किस प्राचीन वेद का सूतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 85 है, गीता में वर्णित निष्काम कर्म के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का, ऑप्शन बी, का फल की इच्छा त्याग कर कर्म करना। हाँ, हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 आश्रम व्यवस्था सही क्रम लगाइए। तो इसका क्रम क्या है? ऑप्शन ए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित इस्लाम के पहले खलीफा निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे पहले खलीफा? तो अबू बकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ? तो 1025 कन्नौज पर 1018 में कन्नौज पर क्या था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट, ऑप्शन बी सही है, सोमनाथ मंदिर पर क्या था 1025 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी ने भारत के किस प्रदेश को अपना साम्राज्य में सम्मिलित किया? तो किस प्रदेश को सम्मिलित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का, ऑप्शन डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस्लाम के अनुयायियों का हिजरी संबंध कब से प्रारंभ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 622 ईस्वी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष अधिकार किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 91 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, 713 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरब आक्रमणकारियों ने भारत में किस क्रिया द्वारा सांप्रदायिकता को जन्म दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इस्लाम धर्म का बीजारोपण। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? 1027, ऑप्शन ए। हाँ, महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई थी, ऑप्शन सी। हाँ, महमूद गजनवी के आक्रमण का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर भारत, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत। तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, उत्तर भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तवी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो 97 का करेक्ट आंसर है, तारीख-ए-यामीनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत में निम्नलिखित में से किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक, यवन, परसिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको लगे कि ऑप्शन डी यानी ये सभी क्वेश्चन में आ रहा है तो ये सभी करेक्ट आंसर लगाना है, क्योंकि ज़्यादातर ये सभी करेक्ट जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका 99 क्वेश्चन देखेंगे, भीमबेटका प्राचीन स्थल किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुफाओं की शैली, चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 है, अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम किस काल में सीखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। तो ये थे आपके 300 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थे। बाकी क्वेश्चन अगर हमें लगेंगे कराने पड़ेंगे तो उन्हें हम करा देंगे। 4 सेट 4 के क्वेश्चन हैं आपके, एंशिएंट और थोड़ी मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन भी बताने हैं, तो इसलिए हम इन क्वेश्चनों को छोड़ रहे हैं। आप इस क्लास को करेंगे, हम आपके मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन लगा देंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं बाकी तो, लेकिन वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बताएंगे आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो जाए। अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको पता है बिना मोटिवेशन के काम करने का मन नहीं करता है।
लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं। वो आपके लिए है हमारा काम, जो हम नहीं भी करेंगे तो भी कोई चलेगा, लेकिन कोशिश करिएगा करने की। ये इम्पोर्टेंट थे आपके एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थे 300। अब कराएंगे हम मेडाइवल हिस्ट्री के। सबसे पहले मैं डालूंगा, मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। फॉर्मेट सिंपल है। सबसे पहले मैं आपके मॉडल पेपर का 100 क्वेश्चन करके 8 क्लास डालूंगा। 20-20 मिनट की होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो आप क्लास 8 मिनट यानी आपकी हो जाएंगी 80 मिनट के आसपास क्लास हो जाएंगी, यानी 1.5 घंटा मान लीजिए। तो आप उनको देख लीजिएगा, उनमें आपके मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो उससे आपको काफ़ी हद तक अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के इसलिए कराए थे कि एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप उनको देखना नहीं भूलिएगा। मैं एक एक करके डालता रहूँगा, उनके एक एक मतलब यूनिट वाइज क्वेश्चन है वो आपके। पहली यूनिट के क्वेश्चन डालूँगा, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, सब मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो मिलते हैं उन्हीं वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।